हाय फ्रेंड्स, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। जब भी कोई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए कि निशा का वीडियो आया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि अनुपमा अभी बहुत ही अलग मोड़ ले लिया है। कहाँ मिसाल दी जाती थी अनुपमा और अनुज के प्यार की, लेकिन उसे भी नज़र लग गई है। तो छोटी के जाने के बाद जैसे कि सभी जानते हैं कि दोनों में दरार आ गया है, अनुज और अनुपमा में। तो होली के लिए अनुपमा अपने मायके आ जाती है होली मनाने के लिए अपनी फ्रेंड देविका के साथ। तो वहाँ पे वो आ जाती है, सबसे मिलती है, होली का सेलिब्रेट करती है, पर अंदर से बहुत दुखी है, उदास है। वो सबसे मिलती है लेकिन उसे है ना सब जगह छोटी नज़र आती है। उसे ऐसा लगता है कि वो सब देविका से भी कहती है कि यहाँ पे सब है लेकिन फिर भी मेरे लिए छोटी की कमी बहुत खल रही है। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अनुज भी नहीं है, वो बहुत दुखी है। देविका उसे समझाती है कि वो अनुज आ जाएंगे, उनका दोस्त उनके साथ ही है, वो लेकर आएगा, पूरी ट्राई कर रहा है, मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है, तो आप चिंता मत करो। अनुपमा को कहती है देविका कि आप सेलिब्रेट करो और बच्चों के साथ भी। अब ये तीनों बच्चे अगर ये देखेंगे कि मेरी माँ उदास है तो उन्हें थोड़ी अच्छा लगेगा। तो उनकी खुशी के लिए तो करना चाहिए ना, आपको खुश रहना चाहिए, होली खेलनी चाहिए सबके साथ, सबके बीच में खड़े रहो। एक साइड में खड़े रहोगे तो उनको अलग महसूस होगा, बच्चे बड़े उदास हो जाएंगे कि मेरी माँ दुखी है। पहले भी वो दुखी थी और अभी थोड़ी सी खुशी मिली थी और फिर भी। तो वो वापस से जाती है, सबके बीच में डांस करती है, थोड़ा गाना गाती है, होली खेलती है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, आंखों में आंसू आ जाते। वो सपना देखने लगती है होली खेलते खेलते कि अनुज आ गया है, छोटी आ गई है, दोनों खेल रहे हैं उसके साथ। अनुज उसको कलर लगा रहा है, छोटी गोदी में है, खेल रही है। ये सब बहुत कुछ वो सपना देख जाती है। ऐसे लगता है कि रियल में है। एक बार तो हमें भी ऐसे लगता है कि सच्ची में छोटी आ गई है और अनुज आ गया। लेकिन ये 2 मिनट का ही है ना, खेल होता है, ये सपना होता है, रियल नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि वो सपना देख रही थी अनुपमा। तो जैसे ही वो उसके ऐसा लगता है कि नहीं आया है, अनुज भी नहीं आया है, तो इधर बलराज का भी काव्या के साथ तकरार चल रही है, वो भी उससे खफा है। तो इस तरह से चल रहा है और फिर थोड़ी देर में ही है ना, देखते देखते है ना अनुज आ जाता है, उसका दोस्त उसको लेके आता है। तो अनुज उसको देखकर अनुपमा को बड़ा अंदर अंदर उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि ये तो बड़ी खुश है, डांस कर रही है, इसको मेरे दुख से कोई दुख है ही नहीं, ये तो अपने मतलब परिवार में बहुत खुश है, पियर में आके सब तीनों बच्चे साथ में हैं, माँ बाबूजी सब है, अकेला तो मैं हूँ। तो वो अलग ही अपने डांस में थोड़ी बिजी थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो देविका उसको बोलती है, देख अनुज आया। तो वो 2 बार बोलती है, तब उसे ध्यान में आता है, अरे देखो अनुज आ गया। वो इतनी खुश हो जाती है बेचारी कि भ्रम मुझसे निकलती है कि सच्ची में आ गया है अनुज। तो वो दौड़ती हुई उसके पास जाती है, लेकिन अनुज उसे एक नफ़रत की नज़र से देखता है और उसका बहुत बड़ा अपमान कर देता है सबके सामने। उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये तो खुशियाँ तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए, तेरे तीनों बच्चे तेरे साथ है, तू खेल रही है, आराम से डांस कर रही है, कैसे भूल गई कि तेरी बेटी तेरे साथ नहीं है छोटी। लेकिन वो तो तेरी बेटी थी ही नहीं ना, तू तो सौतेली माँ थी ना, इसलिए तो तुझे दुख ही नहीं है, तू कैसे भूल गई। लेकिन अनुपमा बेचारी अंदर से दुखी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती है। औरत जात को तो हमेशा ही ऐसे ही बोला जाता है, क्या तो वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, रोए पीटे, तब उसका दर्द दिखता है, बाकी तो उसके आंसू तो उसके आंचल में छुप के रह जाते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं सकती है। जेंट्स का दर्द दिखता है सबको, तो वो सब के सामने अनुपमा को बहुत कुछ सुनाता है, उसका अपमान करता है। उससे ये उम्मीद नहीं थी घर वालों को कि है ना अनुज भी बलराज की तरह अनुपमा का अपमान करेगा। सबको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अनुज ऐसा निकलेगा।
जिस अनुपमा के लिए ये मरता था, प्यार करता था दिलो जान से, आज वो उसी का अपमान करता है। इसी बीच अनुपमा भी एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या कह रहा है अनुज। वो इस तरह से ये बड़ी बात कह देता है कि अब तो तू फ्री हो गई ना, छोटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब नाचो गाओ खूब ऐश करो, इस तरह से बोल देता है। तो वहीं पे अनुपमा एकदम हक्की बक्की रह के चुपचाप सुन रही है, आंखों में आंसू लेके। घर वाले सारे देख रहे हैं कि ये किस तरह से अनुपमा पे चिल्ला रहा है। मेरे तो यही समझ में आता नहीं है कि जब हस्बैंड वाइफ प्यार करते तो दरवाज़ा बंद करके करते, और जब अपमान करते हैं एक दूसरे का तो पब्लिक के सामने करते, घर वालों के सामने करते। क्यों ऐसा? जब तुम प्यार करते हो बंद कमरे में तो उसी तरह है ना, अगर झगड़ा लड़ाई जो भी हो तो बंद कमरे में करो ना, सबके सामने अपमान क्यों करते? लेकिन क्या करें, ये संसार है, सबकी अलग अलग सोच है। पर ये बात तो सही है कि जो जितना प्यार करता है वो उतनी नफ़रत भी कर जाता है। ठीक है, समय का तगाजा है, लेकिन होता है ये। तो इस तरह से उसमें दिखाया जा रहा है। और वो वहाँ से है ना, वो वहाँ से चला जाता है। तभी अनुपमा का छोटा बेटा बोलता है कि इस तरह से कोई है ना मेरी मम्मी से बात नहीं कर सकता, क्यों नहीं है, अनुज ही क्यों ना हो। तो अनुपमा पीछे से चिल्लाती है कि तू कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। इस तरह से उसे चुप करा देती है। फिर बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और देविका भी चली जाती है। फिर है ना बाबूजी वगैरह सब घर में एक साथ बैठते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, अनुज को समझाऊंगा कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो बलराज बोलता है नहीं बाबूजी आप मत जाओ, देखो अभी अभी देविका ने क्या अनुपमा ने क्या बोला था कि कोई भी मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आएगा, जो भी बात होगी हम दोनों ही सलटाएंगे, हमारे घर की बात है। उधर बलराज हंसता है। तो काव्या बोलती है इस तरह से का रिएक्शन क्यों दे रहा है? तो वो बोला कि जब मैं मेरे बच्चों के लिए अनुपमा पे चिल्लाता था तो तुम लोगों को सबको ख़राब लगता था। थैंक यू।